मत दिखाना फिर। चारा दिखा देखना ना आपने, दिखाऊं चारा इसका। यहाँ से मैंने खाना बनाना। फिर मैंने कब रोका तेरे को, या मैं गैस के ऊपर बैठी हूँ तू खाना बना ले। मैं बहुत परेशान हूँ तेरी वजह से ना, सब कुछ खत्म हो रखा हमारे परिवार में। तू बाकी तो ये बच्चों के बेकार से कपड़े थे, काट दिए सारे बार। हाँ जी सारे ने, कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और मेरी बहनों के परिवार में भी सारे जने एकदम ठीक होंगे। तो मेरा बेटा भी स्कूल से आया था, आज मैंने उसको परोठे दिए थे तो उसने आज परोठे खाए कोई स्कूल में, पता नहीं क्या नहीं खाया उसने आज। तो मम्मा आज मेरा मन नहीं था, आज चीज भी नहीं कुछ भी लेकर गया था, तो ये 2 परोठे दिए थे। और इतना मन था आज उसका परोठे खाने का कि सुबह मैं बनाऊंगी नहीं थी, वैसे दिन भी बने आजकल परोठे, क्योंकि भाई परोठे से तबीयत खराब हुआ बच्चों की। मगर रहने देने को ना मम्मा, मैंने परोठे भेजने और फिर खाए भी तक दादी तक होंगे, मगर गर्म करके दे दूँगी, ठंडी सी हो रही है। और रोने धोने का नाटक बाद में करियो, बाहर जाए। यहाँ से मैंने खाना बनाना। फिर मैंने कब रोका तेरे को, या मैं गैस के ऊपर बैठी हूँ तू खाना बना ले। मैंने साइड हो जा, डिसाइड हो जा। अपने पति को बोल मेरे लिए दूसरा सिलेंडर और गैस ले आके दे दे और बर्तन ले आके दे दे। मेरी रसोई ये समझ गई, इसलिए चली जा यहाँ से। मेरे पति ने ला रखा है, ये भी तूने लाया है? नहीं, तेने ला रखा है इसमें तो सब मेरे कुछ। पति ने लाया है। मेरे पति ने, पति आड़ी है तू, जब सब कुछ लूट कर ले जाएगी ना तब देखूंगी पति को तो मैं। बाहर निकल जाए यहाँ से। बेशर्म है भी किस तरह की है, भूतनी सी। मेरा दिमाग नहीं खराब कर। यहाँ पे मैं पहले बहुत परेशान हूँ तेरी वजह से ना, सब कुछ खत्म हो रखा हमारे परिवार में। तूने उजाड़ रखा मेरा परिवार, चुड़ैल सी। खैर मैं भी दिमाग खराब कर रही हूँ इसके बाद। बेशर्म औरत, काम नहीं धंधे की कुछ, सारे दिन भर खून पीना नहीं। मैंने पति के लिए खाना बनाना है, पति के लिए। पति भी तेरा देखा, पति जब लागे का मेरा जब बात चीज तो पति आ रही होगी, तो पति आ रही मैं भी चाहे मैं कर दूंगी दादी, तो बीत देख ले दादी से समझा लेकर। मेरा दिमाग खराब करके रखा है सारे दिन भर। मैंने खाना बनाना अपने पति के लिए, मैंने ये करना, मैंने वो करना। बेबले खाना नहीं बनना, बेबले खाने का टाइम रह रहा है, जमा सारा दिन रह ये टाइम रह रहा है। बेबले पड़े रहो कड़ी बैठ तक के खाते फिर जी नहीं खाना बनता नहीं पाए। 2-3 4 बजे ये खाने बनावेंगे, बैठे ठो खाते जाए खाते कड़ी फिर धक्के खाते खान पीन लगाएंगे तो ये कहेंगे मामा ये खाना बनावांगे। जी की रसोई ठाली नहीं पड़ी थी नहीं, जैसे ही मैं जाती हूँ रसोई में, जैसे ही खाना चाहिए, मैंने खाना बनाना है, पहला बना लिया करो। मेरा दिख दिन चाहता अंदर कमरे की सफाई करी है, वो चुड़ैली कर रही थी, ग्रह पहुंची है। इतना बुरा हाल हो रहा था बेड में, बहुत ज्यादा, इतना गंदा कमरा हो रखा था। कुछ तो पीछे से बरसात का टाइम था, बरसात थी नहीं, बरसातों के दिनों में बेड हमारा पूरा उफड़ रहा पीछे से। मैंने तो आज देखा क्योंकि मतलब जैसे दीवार में पानी आ गया, पीछे बिल्कुल क्लोज उसके बेड था, तो सारा बेड ना इतना उफड़ रहा नहीं बिल्कुल ही, सारी इतनी बदबू थी उसमें। न्यू करी भाई कि हम सफाई कर लिया, सोने तो इनका जी करे, कुछ भी नहीं करती, कुछ भी नौटंकी करा। जब ऐसे लगा भाई हाँ ये वीडियो बनाओगी, न्यू जदाओगी बाहर करने खातर कि हाँ मैं काम कर लूँ, तो इतना गंद काट दिया मैंने उस कमरे में। तो बेड में थे और ये कुछ कबाड़ सुट रखे, कागज ही कागज, पन्ने ही पन्ने, खाने तो इनका जी करा फिर सूट दे उसमें। इतनी घटिया औरत है, इतनी घटिया, सच्ची में इतनी दुखी कर रखी बहुत ज़्यादा। एक सारा काटे मौका, कुछ दिन बाद कड़ी मौका जाऊँगे बाहर, तो बाहर फेंक आऊँगे कड़ी कूड़े का उसमें। और बाकी तो ये बच्चों के बेकार से कपड़े थे, काट दिए सारे बाहर, बेकार ही थे सारे चीज़ें, जो बेकार सारा सामान बाहर काट दिया। भीतर सारी हमारी भीतर पड़ी रहोगी, मगर थोड़ी सी और सफाई कर रही थी अपनी अलमारियों की। वैसे तो मैंने पहले भी करी थी, कुछ दिन 10-12 दिन पहले भी सफाई करी थी अच्छे से, पर आज मतलब 10-12 दिन बाद तो मतलब ऐसे डीप क्लीनिंग करनी बहुत ज़रूरी हो, बहुत ज़रूरी, क्योंकि भाई घर में चूहे भी बहुत आ रहे हैं, वहाँ तो देखना पड़े कपड़े वगैरह अलमारियों में। दादी डूगू ने ले ली थी, दादी बोली तू कर ले, मैं रखूंगी डूगू ने, पर अंदर ही कोनी सुबह से खेलने लग रहा था। इब पता नहीं क्या बढ़ रहा है, इसमें अभी रोने लग गया। तनिष्क अपना होमवर्क करे, मैं भी अपना काम कर लूँ। इब शाम का टाइम, आजकल इतने दिन छोटे हो रहे हैं, बहुत जल्दी इनका तो पता ही नहीं चलता, इतने छोटे दिन हो रहे, काम इतना हो जाए बच्चों के साथ, 2 बच्चों के साथ। एक कनिष्क तो चलो सुबह स्कूल चला जाए, फिर आ जाए 3-4 बजे, फिर भी थोड़ा, पर डुगू है नहीं इतना परेशान करे, कुछ चिड़चिड़ा हो रहा बहुत ज़्यादा। मैं कहीं बाहर रखा नींद
नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा। आज दिन में कौन सोया था और अभी सोया है बेटाइमा सोया। अभी वैसे कोई टाइम नहीं था सोने का पर फिर भी सो ही गया। सीधा से रात में। अब तो थोड़ी सी ठंड सी हो रही है तो इसको तो कंबल और रजाई कुछ ना कुछ डालना ही पड़ा है। और वैसे मच्छर भी लगा बहुत ज़्यादा। आजकल इतने ज़्यादा मच्छर हो रहे नहीं। रात में तो अगरबत्ती लगाऊँ मैं, वैसे ऑल आउट नहीं लगाते। ऑल आउट की भी बहुत ज़्यादा खतरनाक और गैस ही बना है। और जो चक्री सी लगाओ तो बहुत ही बेकार है, इसीलिए हम अगरबत्ती लगाते हैं। रात को जल्दी ख़त्म भी हो जाती है और वैसे उसका निर्देर तक असर रहा है। मच्छर को नहीं उससे बिल्कुल भी लगते, बिल्कुल भी। दादी ये सोच में पड़ गई। सोच सारा वो तो जब इंसान मर जाए जल्दी निकला समझ तो सात दिन भर में ताती बेचारी टेंशन में सारे रोज सारे दिन भर कौन सारा दिन पता नहीं बहुत मतलब टेंशन फ्री थे। जब कोई टेंशन नहीं थी वो दिन तो याद भी नहीं करते हम इस तरह की। कोई टेंशन नहीं है हमारी ज़िंदगी में। अब तो 70 टेंशन है हर एक चीज़ की। जैसे चलो मतलब ये नहीं कि जो तो सबके उसमें हुआ है, सबके जीवन में हुआ है दुख सुख तो, पर इतना तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ये दिन भी देखने पड़ेंगे। बहुत ही मतलब यह तो धक्के के काम का ही टेंशन है। टेंशन की तो बात तो करनी थी ठीक ठाक उसमें कुछ हम जब आराम करा दी थे बीमार कर रहे खा रहे अपना क्या की टेंशन होनी थी। नई बात सुना नई टेंशन देंगे कड़ा जाऊँ कड़ा बढ़ जाएंगे सारे काम ठप कर दिए हमारे। मोटरसाइकिल का नाश करके गिर दिया किसान कड़िया की शुरू गला देट का शाली बहू के ले दे दवाई बट्टी दवा लिया बापा ने साथ में इतने पड़ता के खड़ा टेंशन आप तो घट ही नहीं। छोटे बीमार हो रहे दवाई बट्टी बनाई है ये तो नहीं चलते रहो दादी टेंशन नहीं कर कुछ नहीं मिलता कुछ के करा के मरांगे सारे धरने पड़ेंगे कड़ जाएंगे। ये तो मौसम तो ऐसी आजकल बच्चों के सबके हो रहा बड़े बड़े के बुरे बच्चों के थोड़ी हो रही तो ठीक है चलो धीरे धीरे ठीक हो। मैं एकदम तो दवाई भी नहीं ठीक होंगे थोड़ा टाइम तो लगा ही है। आजकल तो जल्दी अंधेरा हो जाता है। अभी शाम का टाइम हो रहा है मैंने भी रोटी बनानी है। और आज मेरे पति का मेरी सौतन का प्यार दिखाती हूँ। जो मेरी सौतन चुड़ैल नहीं है देखो रहा अमरूद खान लग रहा है इसका देखो तेरे खांसी हो रही अमरूद खा ले बून रखे बून ना अमरूद खाओ इससे बिल्कुल इसके खांसी खत्म हो जाएगी। फिर तेरे को क्या दिक्कत है चाहे मैं अमरूद खाऊं चाहे मैं कुछ मर्जी मैंने तो कोई दिक्कत नहीं है अमरूद तो नहीं होती खांसी ठीक चुड़ैलों के तो दवाई तो ठीक होगी। चलो इतने तो टेंशन है अगर मैंने बता दिया भाई दवाई तो ठीक होगी मन ने तो किसी की टेंशन नहीं है ठीक है मन थारी टेंशन थम तो कद इस घर तली करो कितनी तो इसका थोबड़ा क्या था नहीं दिखाना देख इसके गले में गिट्टी मट जाएगा इसके। मैं दिखाता हूँ इसका चारा दिखाता हूँ आज आप लोगों को सभी को ना चारा ही दिखाता हूँ इसका दिखाऊं हिम्मत दिखाना फिर चारा दिखा देखना ना आपने दिखाऊं चारा इसका दिखाऊं। अरे तुम्हारी बुरी नजर है ना इससे ही पड़ जाएगी। तेरी है बुरी नजर इतना चांद तो पहले ही नहीं आई हूँ। चांद पता है क्या दिल अच्छा होना चाहिए सकल सूरत से कुछ नहीं होता। अरिया तो मेरे लिए ना एक होते ना परी एंजल भगवान है मेरे लिए जो इतना ख्याल रखते हैं मेरा हर टाइम में और तेरे जैसे नहीं होती। और जो होते हुए पति को क्या 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 नाम सुना इंटरव्यू अभी भी है वो पहले वाले क्या करता तू ठीक है नहीं ज्यादा वो झूठी बातें होगी तो सारी कुछ और तू सबर रख तेरे लिए तो बहुत बड़ा सरप्राइज ही मैं दूंगी। तेरे माँ बाप नहीं कर सके मेरा कुछ बिगाड़ सके बाल नहीं बांग कर सके क्या कर लेगी तुम क्या कर लेगी तुम कुछ नहीं कर सकती। तो ये जो ऊंट से ही है दांत नहीं यूं यहाँ पे जड़ जाएंगे नीचे तो थोड़े दिन का शांति रख। अब मैंने भी इतनी जब हाँ मैंने भी इतना सहन कर रखे नहीं। देख ये देख मेरे चप्पल दिखा इस चप्पल की धूल है तुम ज्यादा उपासना कर काम कर ले जाएगा मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। कोई बात नहीं वो तो टाइम बताओगा। हाँ चल चल वो तो टाइम आने पे सब पता चल जाएगा कौन पैरों की धूल है कौन सिर का ताज है या महारानी। जब ये बकवास करते हैं ना बिल्कुल ना बोलेगा जो मैंने तक तक कहा है ना चुप मुंह पर ताला लगा लेगा जब सामने आती है ठीक है ना। ये बंडी 4-5 दिन हो गए सती सावित्री कड़ी नहीं है सती सावित्री। मेरे को तो वैसे ही इसको देख के बहुत ही गुस्सा आता है। बस देखा भी नहीं कर इसने देखा भी नहीं कर इसकी शक्ल भी नहीं देखा कर। जब मैं इसकी शक्ल देखता हूँ बाहर जाता हूँ मेरा उतना दिमाग खराब हो जाता इतना जीना करके
जीना राम तो असली लागेगा। तो सरप्राइज है तेरे लिए बहुत बड़ा, तू शांत रह। तूने जो करना हो कर तू। तो वही इस इंसान ने तो इतना जीना आराम कर ही रखा है। अब मैं चुप हो नहीं रहने वाली, क्योंकि बहुत हो लिया, बहुत ज्यादा, बहुत ही। कब तक सहन करूंगी? बहुत होती है हर चीज की। इन लोगों ने मतलब सारी लिमिट क्रॉस कर रखी है, सारी लिमिट। हर दिन लड़ाई, हर दिन लड़ाई। उन्हें देखो किस तरह बेशर्मों की तरह वो बैठे अमरूद खुआ हुआ है। मैं अपने पति ने दूसरी औरत के साथ बिल्कुल नहीं देख सकती, या चुड़ैल मारे करता है, मैं कटवाऊंगी ना इन्हें नहीं। बहुत मेरी बहनों कितने कमेंट आते, उस फलाने ने बुला ले, इस फलाने ने बुला ले, कोई किसी का साथ नहीं देता। जिसने मैं अभी जो आने वाला है ना, वो इनके लिए बहुत। अभी मैं बताऊंगी क्योंकि ब्लॉग में ये बात बिल्कुल भी जरूरी नहीं है बतानी। वैसे आप लोगों तक जरूरी है बतानी, पर मैं समझ नहीं आ रहा मैं किस तरह आप लोगों तक बताऊँ, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हो, अपनी फैमिली तक बताना बहुत जरूरी है। पर ये राक्षस है नहीं, ये जीण को नहीं देंगे, इसीलिए जो भी होने वाला है मैं आपको बता नहीं सकती। मन तो बहुत है बताने का, पर मेरी बहनों माफ़ करना। और इनके लिए झटका उस बात का, नहीं तो मैं बताऊंगी। क्योंकि ना ये सोच रखा कि प्रिया चुप रहो है, प्रिया चुप रहो है। कब तक रहेगी प्रिया चुप? और क्यों रहेगी? मेरी जिंदगी का सवाल हो लग रहा है यहाँ पे। खुद तो फिर मजे करता, कभी कड़ी जावा, कभी धक्के खंदे कड़ी फिर मैं यहाँ और चुपचाप सहन करन लग रही। देखते चाहिए थे अमरूद मैं खुआऊंगी, ताजे ताजे लाल अमरूद लिया मैंने। जो शाम का काम रहा थोड़ा बहुत रोटी पानी सब तो दे दी थी, दादी ने दे दी थी, मेरे देवर ने खा ली थी। बच्चों तो अभी कनिष्क तो खिला दी थी। डुगू अभी सो के उठा है, इसको अभी खिलाई नहीं आई। वो अभी चिंगर रहा, बहुत ज़्यादा रोने लग रहा था, क्योंकि भाई कच्ची नींद उठाया कनिष्क ने बोला उठ जा भाई उठ जा। और फिर डुगू उठ गया। अभी उन्हें लिट रहा बेड पे, मेरे पीछे लिट रहा। इतना शरारती हो रहा नहीं बहुत ज़्यादा दोनों भाई। जे दीबू सो जाए तो कनिष्क का इतनी चुल हो जाए कि अकेले इसका जी नहीं लगता, तब मन नहीं तब तक जब तक उठा नहीं ले। और फिर आपस में दोनों भाई की लड़ाई भी बहुत ज़्यादा हुआ। तो ये बर्तन वगैरह साफ करके अभी बच्चों के पास में थोड़ा बच्चों का भी टाइम देना बहुत ज़रूरी होगा। कनिष्क को होमवर्क वगैरह कराना, सब कुछ देखना पड़ा। और आजकल भाई पता नहीं क्यों रहा मेरे गले में इतनी ज़्यादा ऐसे धूल मिट्टी हो रही है आजकल, बहुत ज़्यादा खराशी हो रही, जा खारिश सी हो रही मेरे, खाज सी गले में अंदर बहुत ऐसे हो रहा है। तो मैं बिल्कुल वो कर लूँ। और भाई आज तो मेरा पति मेरे साथ, तुमने इनको था कि जो भी तेरा मन करे नहीं तू वही कह दे कर, मैं तो वही ले आऊँगा तेरे वास्ते है। मगर ठीक है, जो तारा जी करे वो कर ले होता हूँ। कद देखूँगी कद रख के कुछ करोगे। तो भी आज के ब्लॉग को मैं यही प्लान करती हूँ। सभी को मेरी